अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नी हैग्रोमा के बारे में। बकरों में या बछड़ों में ये एक कॉमन बीमारी है कि जोड़ के पास एक जगह सूज जाती है। इसको हम हैग्रोमा कहते हैं। ये हैग्रोमा जो है ये नी के ऊपर भी होता है, एल्बो के ऊपर भी बन जाता है, और जो पिछली टांग है उसके हॉक जॉइंट के पास भी बन जाता है। तो नी हैग्रोमा अमूमन जो है पक्के फर्श पे ज़्यादा अरसे तक बांधने की वजह से बनता है। इसकी आज हम सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड में चेक किया है इसको, तो ये एक फाइबरस टिश्यू है, कोई पस वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आपने इसको लिग्नोकेन के ज़रिए सुन करना है। याद रखें, आपने लिग्नोकेन जो है वो रिंग ब्लॉक की सूरत में लगा देना है, और उसके बाद आप जो हैग्रोमा है उसके अंदर भी लिग्नोकेन लगाना है ताकि सोमेटिक जो ब्लॉक है वो भी हो जाए और जानवर को पेन फील ना हो। इस तरह की स्वेलिंग जब हो जाती है घुटने या कोहनी के पास, तो अक्सर लोग सिरिंज लेकर उसमें से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो वूंड सेप्टिक हो जाता है और बाज़ औक़ात जॉइंट कैप्सूल इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर तब उसका इलाज बहुत देर तक चलता है। अगर आप देखें कि स्वेलिंग है तो कोशिश करें तो उसको आप पहले तशख़ीस करवा लें कि ये स्वेलिंग किस किस्म की है। क्या ये हैग्रोमा है, या कोई फोड़ा है, एब्सेस है, हर्निया है, या कोई रसोली ट्यूमर है, या जोड़ की कोई बीमारी है। तो सही तशख़ीस ही कामयाब इलाज की ज़मानत है। इस केस में भी यही हुआ है कि किसी ने उसको सिरिंज की मदद से पानी निकालने की कोशिश की है, तो उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन जॉइंट कैप्सूल जो है वो बचा रहा, और जिसकी वजह से जो है जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, और अभी इसकी हमने ट्यूमर को प्रिसाइज तरीके से रिमूव कर दिया, और उसके बाद इसकी 3 से 5 दिन तक ड्रेसिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये केस आपके सामने है, और कम अज़ कम इसको 5 दिन आपने एंटीबायोटिक देने हैं, पेन किलर देने हैं, और नरम जगह पे ऊपर रखना है। बात वहीं पे आएगी कि नरम जगह के खुश्क जगह पे रखेंगे, साफ़ सुथरी जगह पे रखेंगे, और पक्के फर्श पे नहीं रखना। अगर पक्के फर्श पे रखा तो ये प्रॉब्लम बार बार होगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है। तो अच्छी ग़िज़ा दें, जानवर की खिदमत करें, इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा नहीं होगा।